जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ ना, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ। लेकिन आपको थोड़ी सी मेरी बात सुननी होगी। देखिए, आप अगर एग्री करते हो ना, तो प्लीज़ कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। देखिए, जो हमारा प्रेगनेंसी का स्टार्टिंग का समय होता है ना, वो हमारा जैसे तैसे तो निकल ही जाता है ना। लेकिन जब हमारा जैसे जैसे टाइम आने वाला होता है, हम सपने देखने लगते हैं कि अब हमारा बेबी हमारे पास होगा, हमारी गोद में होगा, हमारे साथ होगा। तो ऐसे में जो नवा महीना होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। जो नवा महीना होता है, उसे निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। हम उल्टी गिनती स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही हमारा नवा महीना लगता है, तो नवा महीने लगने के बाद हमें पता है कि 1 हफ्ते के बाद कभी भी डिलीवरी हो सकती है। तो ऐसा कुछ लगता है कि बस अब डिलीवरी हो ही जाएगी। ये मैं अपने मन की बात बोल रही हूँ। जब मेरी भी डिलीवरी होने वाली थी 90 महीने में, तो मुझे भी ऐसे ही लगा करता था कि अब डिलीवरी हो जाएगी, अब आज कुछ ऐसा हो रहा है, अब डिलीवरी हो जाएगी। या फिर लोग जब बताते थे ना कि या तो आधे घंटे में ही तुम्हें लेबर पेन आ सकता है, या फिर कुछ दिन भी लग सकते हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऐसे में लगता है हर दिन इंतज़ार रहता है कि आज लेबर पेन आएगा और मेरा बेबी मेरे साथ होगा। तो ये होता है कि नहीं होता, सबके साथ ऐसा होता है ना। तो ऐसे में टेंशन तो तब हो जाती है जब हमारा पूरा 9 महीने निकल जाते हैं, और जो हमारी जो LMP होती है ना, वो डेट भी निकल जाती है। तो हमारे मन में सवाल टिक टिक करता रहता है कि आखिर बेबी आएगा कब, कब हमें लेबर पेन आएगा। तो ऐसे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको डॉक्टर ने जो डेट दी है ना, डिलीवरी डेट, उस तक भी अगर आपको लेबर पेन नहीं आता है, तब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या फिर डॉक्टर के पास आप जाते हैं, और तो वैसे तो डॉक्टर कहेंगे कि 1 हफ्ता, यानी कि जो डेट देते हैं डिलीवरी डेट, उसके 1 हफ्ते पहले या फिर 1 हफ्ते बाद में, ये नॉर्मल समय होता है। इसमें कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है ना। लेकिन अगर आपको डेट जो दी है उस तक लेबर पेन नहीं आए, तो आप छोटी छोटी सी टिप्स को फॉलो करके आप लेबर पेन ला सकती हैं। तो वो कौन कौन सी टिप्स है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हो, जानते हैं कि वो पहली चीज़ क्या है आपको लेबर पेन के लिए जो करनी है। तो देखिए, आपको सबसे पहला काम करना, जैसे ही आपको नवा महीना लग जाता है ना, तो आपको ये काम शुरू कर देना है ना। आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप पति या फिर घर में जो भी है, सासू माँ जो भी है, आप किसी की सपोर्ट से, फैमिली मेंबर किसी की भी सपोर्ट से आपको सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना है। आपको 5-10 सीढ़ियाँ उतरना और चढ़ना होता है, वो भी केयरफुली थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है, कहीं आपको गिरने का डर ना हो, कहीं आपका पैर वेर ना फिसल जाए। इसके लिए आपको किसी की सपोर्ट लेना ज़रूरी हो जाता है। और जब आप सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते हैं ना, तो आपका जो बच्चा होता है ना, बच्चे का जो वेट होता है, उसका प्रेशर आपकी बच्चेदानी पर पड़ता है। और जब बच्चेदानी पर उसका प्रेशर पड़ता है ना, तो उसका मुंह धीरे धीरे खुलने लगता है। इससे आपको 2 फायदे होंगे। अगर आपका लेबर पेन नहीं आया, तो इससे लेबर पेन भी आ सकता है, और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फिर दूसरी जो चीज़ करना है, आपको स्क्वाट लगाना है। स्क्वाट इस तरीके से लगाए जाते हैं, आप आपके हस्बैंड की हेल्प ले सकती हैं, या फिर घर में जो भी अवेलेबल हो उसकी हेल्प ले सकती हैं। और किसी भी टाइम आपको स्क्वाटिंग करनी है, और दिन में कभी भी कर सकती हैं आप किसी की सपोर्ट लेकर। अगर आपके घर में कोई नहीं है, तो आप चेयर का सहारा ले सकते हैं। चेहरे पर ऐसे हाथों को टिका कर देन आप कर सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा केयरफुली, क्योंकि आपकी बॉडी, आपको पता होना चाहिए कि आपको कब तक आपको ठीक लग रहा है। जहाँ पर आपको एबनॉर्मेलिटीज़ लगे, तो वहाँ पे आप छोड़ दीजिएगा। फिर तीसरी जो चीज़ है, आपको दोस्तों देखिए, 90 महीने लगते ही आपको गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी पीने से गर्म पानी पियेंगे ना, तो इससे भी आपको जो बच्चेदानी का मुंह खोलने में थोड़ा मतलब मुंह खुलता है ना, तभी आपको लेबर पेन आने का प्रोसेसिंग होती है। तो अगर आप गर्म पानी पियेंगी, या फिर हल्दी वाला दूध थोड़ा हल्का गुनगुना, ये सब पीना आपको चालू कर देना है। या फिर आप तिल के लड्डू खा सकती हैं, अजवाइन का पानी पी सकती हैं। आपको हल्का हल्का सा गर्म पानी पीना है, अजवाइन का पानी ले सकती हैं। और आपको गर्म तासीर वाली चीज़ें खानी है। ये जैसे कि अगर आप चाय पीती हैं, तो आपको हल्का सा अदरक डाल देना है चाय में, और अदरक वाले चाय आप ले सकती हैं। तिल के लड्डू ले सकती हैं, अजवाइन के लड्डू भी आप ले सकती हैं। आप जो मसालेदार सब्जियां हैं, उनका यूज़ कर सकती हैं खाने में। साथ ही आप जो कच्चा पपीता होता है ना, उसकी सब्जी आप खा सकती हैं। अगर ये चीज़ें आप खाती हैं, तो इससे भी आपके बच्चेदानी का मुंह खोलने में आसानी होती है। उससे भी आपका जो है बच्चे का प्रेशर बढ़ता है ना, उससे जब संकुचन पैदा होता है, इससे भी लेबर पेन आने में आपको हेल्प मिल सकती है। और अगर ये सब भी करने के बाद में आपको कुछ नहीं हो रहा, तो आप अपने निप्पल की मसाज कर सकती हैं। 5 मिनट एक निप्पल की मसाज की, फिर दूसरे निप्पल की मसाज की 5-5 मिनट तक।
तो ये सब करने से भी आपको संकुचन हो सकता है और आपका लेबर पेन आ सकता है। फिर इसके अलावा आप एक और काम कर सकती हैं, आप फिजिकल हो सकती हैं आपके हस्बैंड के साथ में, तो लेकिन आपको केयरफुली होना पड़ता है, आपको पोजीशन का ध्यान रखना पड़ेगा और आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पेट पर दबाव ना पड़े। तो आप थोड़ा सा केयरफुली ये काम भी कर सकती हैं, रिलेशन बना सकती हैं, इससे भी आपको लेबर पेन आने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। अगर आप वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करती हैं तो आप इंडियन टॉयलेट का यूज़ कर सकती हैं। अगर आप वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करती हैं तो आप इंडियन टॉयलेट का यूज़ करेंगी तो आपको लेबर पेन आने में थोड़ी आसानी होगी और जल्दी लेबर पेन आपको आ जाएगा। इसके साथ ही आपको एक और चीज़ खाने में यूज़ करनी है, वो है आपको पाइनएप्पल। अगर आप पाइनएप्पल खाती हैं, पाइनएप्पल की भी तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो इससे भी आपको संकुचन हो सकता है, आपका लेबर पेन आने में आपको सहायता मिलेगी। अगर ये सब करने के बावजूद भी अगर आपकी डेट बहुत ज़्यादा आगे हो गई है, तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। फिर जब आप डॉक्टर से मिलेंगी तो हो सकता है कि वो आपको कुछ जो बच्चेदानी होती है, बच्चेदानी के मुंह पर जेल वगैरह लगाते हैं या फिर आपको कुछ मेडिसिन देंगे जिससे कि आपको लेबर पेन आ जाएगा, जिसे आर्टिफिशियल लेबर पेन भी कहा जाता है। उसके बाद आपको लेबर पेन आएगा और आपकी डिलीवरी हो जाएगी। सो दोस्तों, इन कुछ टिप्स को फॉलो करने से पहले थोड़ा सा डॉक्टर से इंस्ट्रक्शन जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आपकी बॉडी कैसी है ये आपके डॉक्टर अच्छे से जानते हैं, मैं नहीं जानती अच्छे से, इसलिए आप थोड़ा सा डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा, डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, देन आप ये सब काम कर सकते हैं। अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बिल्कुल हेल्दी है, डॉक्टर ने कहा है कि आपको किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो आप ये काम कर सकते हैं। सो आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।